तभी दिया जलाती थी। एक जमाने की बात कर रहा हूँ कि किस तरह का माहौल था यहाँ पर कि अजाने मगरिब की जब घर में जाती थी, पंडित की औरतें तभी दिया जलाती थी। सब तो नहीं मगर कुछ नेताओं के चक्कर में रिश्ता हमारा टूट गया। ईद होली दिवाली सबका साथ मनाना छूट गया। मंदिर मस्जिद के नामों पर अपनों को ही बांटा है। खून में कोई फर्क नहीं, राजनीति ने बांटा है। हमको अलग अलग राजनीति ने बांटा है, लेकिन मैं बधाई देता हूं आदरणीय धीर सिंह जी को कि जिन्होंने इस राजनीति को दरकिनार करते हुए, हमारे बहुत से समाज के लोग यहाँ मुझे दिखाई देते हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं, कि है समय नदी की धार जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल की जिसमें पर्वत झुक जाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ये आने वाला इतिहास निश्चित तौर से लिखा जाएगा कि धीर सिंह जी जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पर पैदा हुए जिसने मजदूरों के दुख दर्द को समझा और उनकी पीड़ा को समझ करके काम किया है। मैं बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनको आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। और नरेगा की तनख्वाह 300 करोड़ होनी चाहिए, नहीं, मैं तो कम से कम 500 की मांग करता हूं। आज जो बेलदारी का काम करता है मजदूर, मैं तुम्हारी बात करूंगा, बड़े गौर से सुनना, बात करना, कोई बात तो मैं आपको समझना तैयार रहता। आज दिहाड़ी मजदूर जो करता है, भवन निर्माण जो काम करता है, वो 600 रुपए दिहाड़ी ले रहा है या 500 ले रहा है, 550, तो आपके 300 ही तो आप 24 घंटे काम करती हैं। मेरे साथी जो भाई हैं मजदूर, वो तो सुबह टिफिन लेके घर से आ जाते हैं, काम लगा तो ठीक, लेगा तो ठीक, लेकिन आपको तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी होती है। ये एक दिन छुट्टी कर लेते हैं काम की, लेकिन आप छुट्टी नहीं करती। आपको तो घर का झाड़ू पोछा भी करना है, आपको कपड़े भी धोने हैं, आपको रोटी भी बनानी है, आपकी छुट्टी क्यों नहीं होती? और संतों ने इस पर कह दिया कि आने वाली सदी 21वीं सदी जो होगी वो नारी का युग होगा। ये समय जो आ रहा है वो आपका युग है। आप यह संकल्प देख रही होगी, यानी 70-30 का रेशो है। मेरे भाई जो बैठे 30% सबका बजट आप है। और ये संगठन जो चल रहा है वो आगे चल रहा है। मैं आपको बता दूं, बैठो आराम से, सो ना करो, आराम से बैठो। ये जो आपको योजनाएं जो मिल रही है, नरेगा चल रहा है, जो बच्चों की पढ़ाई में पैसे मिल रहे हैं, शुभ शक्ति योजना हमारी बंद कर दी गई। जो भी योजनाएं थी, गरीब कल्याणकारी योजनाएं, वो राजस्थान में लागू नहीं थी। सन 2007 में मेरे मन में पीड़ा जागी, क्यों? मैं एक मजदूर का बेटा हूं। मजदूर, मेरे दादा मजदूर थे, मेरे पिता मजदूर थे और मैं मजदूर का बेटा हूं। मेरे दिल में पीड़ा जागी, मेरे इतने बड़े मजदूर साथी जो हैं वो सरकारी योजना से वंचित हैं। क्यों? अदर स्टेट में जो एडवांस स्टेट है, जैसे हरियाणा है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, उत्तराखंड है, इन स्टेटों में श्रमिक कल्याणकारी योजना लागू थी, राजस्थान में लागू नहीं थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय अशोक गहलोत जी समय राजस्थान में मुख्यमंत्री थे। 2007 में मैंने संगठन बनाया और 2009 के अंदर संगठन का रजिस्ट्रेशन हुआ अलवर जिला राज्य मिस्त्री मजदूर यूनियन एटेक के नाम से। इसके ऊपर लिखा भी, ये मैंने सन 2000 को रजिस्टर किया। उसके बाद लड़ाई चालू की, हमने जयपुर धरना दिया, कमिश्नर के यहाँ दिल्ली में धरना दिया जंतर मंतर पर, तब जाके राजस्थान में आपके लिए योजना लागू की गई, जो योजना आप ले रहे हैं। इनमें सबसे अहम जो योजना थी वो आपकी बेटियों की शादी के लिए जो 51,000 रुपए की योजना थी, वो सबसे अहम योजना थी जो हमारे गरीब बहन बेटी को काम आती थी। लेकिन मैं पैसे कितने मैंने कहा जिसका हमारे विधायक जी से, जब पिछली गहलोत सरकार थी उस समय में इस योजना को ब्लॉक कर दिया गया। और आज तो यानी उस समय तो सिर्फ पोर्टल बंद किया गया था कि आवेदन नहीं ले जा रहे हैं, और आज इस बीजेपी सरकार ने इस पोर्टल को बंद कर दिया कि शुभ शक्ति नाम की योजना ही नहीं है। 2016 में जब से इन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया लागू की है,
आपकी शक्ति को कम करती है, आपके यूनियन की ताकत कम करती है। जो हमने यूनियन में लड़ाई लड़के आपके लिए योजना लागू करवाई, इन्होंने वो काम किया कि ये संगठन ऐसे काम नहीं आएंगे, काम नहीं आएंगे, इनको ऐसे एक काम करो, ऑनलाइन कर दो, ई मित्र के माध्यम से इनका काम चालू कर दो, ताकि ये लोग ई मित्र के चक्कर काटते पागल हो जाएंगे, इनको लाभ मिलने वाला नहीं। और वो स्थिति आपके सामने है। मैं यहां बैठता हूं ऑफिस में आपके साथ, मेरी माता बहनें आती है, बेचारी 450-500 रुपए छात्रों की फॉर्म दी जाती है, फॉर्म भरवाने जाती है, और जो हमारे ऑफिस में आ जाते हैं उनका तो भला हो जाता है, भाई चांस किसी का बड़ा प्रोजेक्ट हो पाता है, लेकिन जो और ई मित्र के माध्यम से फॉर्म भरती है उनके 100% फॉर्म कैंसिल होते हैं। मैंने इसी लड़ाई लड़ने के लिए माननीय राकेश चौधरी हमारे श्रम पालिका बोर्ड बैठे हैं, उनको आमंत्रित किया था बुलाने के लिए कि आपको आना पड़ेगा, और उन्होंने हाँ कर ली। लेकिन एक कहावत है, चोर की गाड़ी में धोखा। वो अधिकारी अपनी कमी की वजह से हो सकता है नहीं आया कि हम उनको बहुत ज्यादा हो सकता है उड़ाना देते। मेरी बहुत सी यहाँ बहनें बैठी हैं जिनका डेथ के लिए का पैसा तो नहीं मिला, जिनका पति मर चुके, वो विधवा बेचारे बच्चों के पाल रही है, उनका दिल जानता है, उनको पैसा तक नहीं मिला डेथ के लिए उनका। मैं उनसे सवाल जवाब करना चाहता हूं अधिकारी से, लेकिन वो नहीं आया, अपना पीछे छुटा गया। मैं निवेदन कर दूं आपसे कि ऑनलाइन प्रक्रिया से आपको इन्होंने कमजोर करने की कोशिश की है सरकार ने, लेकिन अगर आप मेरे कंधा से कंधा तैयार रहोगे, साथ खड़े रहोगे, तो इन अधिकारी के नाक में जा करके आप योजना को लागू कराएंगे। ये आपके नौकर हैं, आपके मजदूर हैं, जिस तरह से हम सरकार के मजदूर हैं, ये भी हमारे मजदूर हैं। इनको काम करना पड़ेगा और हमारी योजना को लागू करना पड़ेगा। मैंने आज ज्ञापन भी तैयार करवाया है माननीय विधायक जी। इतना बुरा अत्याचार मजदूरों पर होता है, आज इतना चरम सीमा पर भ्रष्टाचार है लेबर डिपार्टमेंट में। एक मजदूर की कॉपी जो नरेगा में काम करती है बेचारी महिलाएं, ये क्या मजदूर नहीं है? ये सरकार मजदूर किसको मानती है? डिपार्टमेंट मजदूर किसको मानता है? इनके भी श्रमिक कार्ड के पंजीयन निरस्त कर दिए जाते हैं, तो किसको मजदूर मानते हैं? वो सिर्फ उसी को मजदूर मानते हैं जिनके जरिए उनके पास 1000 रुपए पहुंच जाता है, तो उसको मजदूर मानकर उनका श्रमिक कार्ड जारी करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूं, आप राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व करते हैं, आप इस बात को माननीय मुख्यमंत्री से रखें कि मजदूरों का क्या क्राइटेरिया है। जब श्रमिक जो नरेगा में काम करते हैं, महिलाएं मजदूर जो नरेगा में काम करते हैं, जब उनका ही श्रमिक कार्ड निरस्त किया जाता है, तो आखिरकार मजदूर है कौन? करने को बहुत बातें हैं, देखिए बहनों बहुत समय हो गया, आपने छोटे से अनुरोध पर हमारी इतनी बड़ी ताकत आपने दिखाई, आपने यहाँ आके हमारा मार्गदर्शन किया है, अपनी बात रखी है, लेकिन निराश मत होना। जो आदमी लगता है वो जरूर सफल होता है। एक कहावत है, नन्ही सी चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम प्रयास करेंगे, आपके लिए लड़ते रहेंगे, आपके लिए आप हमारा प्रदेश करने का साथ देते रहोगे, तो निश्चित रूप से आपको सारी योजना पर लाभ मिलेगा। सरकार की ताकत नहीं आपको, आपके जो आपको हक को खा जाए, आप हाथ मिलाकर रहेंगे। इसी बात को लेकर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, समय बहुत हो गया है, आपके सामने यहाँ बैठना है, अभी हमारा माननीय विधायक सभा से बैठे हैं, उनको भी सुनना है, और उसके बाद हम सभी यहाँ से चले साहब को ज्ञापन देंगे, अपने जो माध्यम को नाम पर सौंपेंगे। इसी बात को कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।